दोस्तों जो पहला वर्ड है वो है एररनियस। एररनियस का मतलब होता है गलत। इसके 4 सिनोनिम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है फॉल्स, दूसरा है इनवैलिड, तीसरा है रॉन्ग और चौथा है इनएक्यूरेट। एररनियस मतलब होता है गलत। इसके सिनोनिम्स हैं फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट। ठीक है। जो दूसरा है उसका मतलब होता है, दूसरा जो है वो है मैसिव। मैसिव मतलब होता है विशाल। दूसरा वर्ड क्या है? मैसिव, जिसका मतलब होता है विशाल। इसके भी 3 सिनोनिम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है ह्यूज, दूसरा है एनॉर्मस और तीसरा है गिगेंटिक। पहला है ह्यूज, दूसरा एनॉर्मस और तीसरा है गिगेंटिक। मैसिव मतलब होता है विशाल और इसके 3 सिनोनिम्स क्या हो गए? ह्यूज, एनॉर्मस, गिगेंटिक। ठीक है। इसके बाद से तीसरा वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाकर धुंधला कर देना। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाकर धुंधला कर देना। इसके भी 4-5 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। पहला है एनिहिलेट, दूसरा है एबॉलिश, इरेज, इरेडिकेट और डेस्ट्रॉय। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाकर धुंधला कर देना और इसके सिनोनिम्स हैं एनिहिलेट, एबॉलिश, इरेज, इरेडिकेट और डेस्ट्रॉय। एनिहिलेट, एबॉलिश, इरेज, इरेडिकेट और डेस्ट्रॉय, ये ऑब्लिटरेट के सिनोनिम्स हैं। चौथा है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार करना। चौथा वर्ड क्या है? रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार करना। इसके सिनोनिम्स हैं बीरेट, एडमोनिश, रिब्यूक, डिसअप्रूव, डिसग्रेस। रिप्रोच का मतलब होता है तिरस्कार करना। इसके सिनोनिम्स हैं बीरेट, एडमोनिश, रिब्यूक, डिसअप्रूव, डिसग्रेस। रिप्रोच मतलब तिरस्कार करना और जो इसके सिनोनिम्स हैं बीरेट, एडमोनिश, रिब्यूक, डिसअप्रूव, डिसग्रेस। इसके बाद जो वर्ड है वो है 5वां वर्ड हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है? बाधा। हर्डल मतलब बाधा और इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्टैकल या इम्पेडिमेंट। हर्डल मतलब बाधा, इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्टेकल एंड इम्पेडिमेंट। हर्डल मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल एंड इम्पेडिमेंट। इसके बाद से नेक्स्ट वर्ड है पॉइग्नांट। पॉइग्नांट मतलब होता है मार्मिक। पॉइग्नांट मतलब मार्मिक। मार्मिक इसका सिनोनिम हो गया इमोशनल, सैड, टचिंग, डिस्टर्बिंग। पॉइग्नेंट मतलब मार्मिक, इसका सिनोनिम हो गया इमोशनल, सैड, टचिंग, डिस्टर्बिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना। 7वां वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना। इसके सिनोनिम्स हैं अवेंज, रिएक्ट, रेसिप्रोकेट। रिटेलिएट के सिनोनिम्स हैं अवेंज, रिएक्ट, रेसिप्रोकेट। रिटेलिएट के सिनोनिम्स हैं अवेंज, रिएक्ट, रेसिप्रोकेट। रिटेलिएट मतलब बदला लेना। आइए देखते हैं 8वां वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वाभाविक। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव, एक्सटेम्पोर। स्पॉन्टेनियस के सिनोनिम्स हैं इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव, एक्सटेम्पोर। स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव, एक्सटेम्पोर। इसके बाद का वर्ड है वेनरेट। वेनरेट मतलब सम्मानित करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिवियर, रिस्पेक्ट। वेनरेट का सिनोनिम्स हैं रिवियर और रिस्पेक्ट। वेनरेट मतलब सम्मानित करना और इसके सिनोनिम्स हैं रिवियर और रिस्पेक्ट। लास्ट वर्ड है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब क्या होता है? बिना किसी पर्पज के इधर उधर घूमना। वॉन्डर मतलब घूमना और इसके सिनोनिम्स है रोम या डेविएट। वॉन्डर मतलब घूमना, सिनोनिम्स हैं रोम या डेविएट। तो दोस्तों ये थे 10 वर्ड्स। आप मेरी वीडियोस को कम से कम 4-5 बार सुनना। उसके बाद से इन वर्ड्स को आप एक कॉपी बना लो वोकैबलरी के, क्योंकि रिवीजन के टाइम मिलते नहीं हैं। तो आप एक वोकैबलरी की कॉपी बना लो, उसमें लिख लो और इसको रोज़ क्या करो, एटलीस्ट रोज़ नहीं तो 4-5 बार एक बार पढ़ लो, फिर इसको रिवाइज़ करते रहो। ठीक है।
इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बने रहेंगे। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।